हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक आपका अपने यूट्यूब चैनल अभी एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लाइट कक्षा 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो प्रकाश के बारे में हमने कक्षा 9 में पढ़ा है कि प्रकाश क्या होता है। तो आप जानते हो प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता करती है। अब हमें पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। तो हम परावर्तन और अपवर्तन दोनों को पहले खत्म करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे कि किस प्रकार से परावर्तन होता है, किस प्रकार से अपवर्तन होता है, और उसके और भी पार्ट में जो भी टॉपिक है उनको कवर करेंगे। तो पहले हम देखते हैं परावर्तन। पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो हम पहले पढ़ते हैं परावर्तन किसे कहते हैं और अपवर्तन किसे कहते हैं। चलो बारी बारी से पहले हम परिभाषा देखते हैं परावर्तन का, उसके बाद देखेंगे अपवर्तन का। परावर्तन क्या होता है? परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पारदर्शी तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, जिस माध्यम में चले। माध्यम क्या होता है? जिसमें प्रकाश गमन करता है, उसे हम माध्यम कहते हैं। तो देखते हैं प्रकाश के लिए माध्यम क्या होगा? जिसमें प्रकाश गमन कर सके, चल सके, तो उसे क्या बोलेंगे हम? प्रकाश का माध्यम। तो परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर चलने के बाद किसी चिकने, आपको यही लिखना है, किसी चिकने या पारदर्शी या पालिशदार या हम बोल सकते हैं कलई, एक माध्यम से चलकर किसी चिकने या पालीदार तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए। तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। इस घटना को परावर्तन कहते हैं। यही हमें लिखना है और यही होता है परावर्तन। अब हम इसे देखेंगे चित्र के माध्यम से। इस घटना को परावर्तन कहते हैं। देख लो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर, देखो चित्र बनाते हैं हम। ये हमने बनाया एक तल, इसे हम कर देते हैं पॉलिश, ठीक है। इसे हमने पॉलिश कर दिया और ये हमारा हो गया तल, ठीक है। हमने क्या किया, एक प्रकाश की किरण इधर से आई, ठीक, प्रकाश किरण आई और क्या हुआ, ये इस तल से टकरा गई। ये जो हमारा तल है ये कैसा है भाई? पॉलिशदार है। ये हमने पॉलिश किया है, ये पॉलिश किया है, तो ये हमारा तल हो गया। प्रकाश किरण आई, पॉलिशदार तल से टकराई और फिर इसी माध्यम में क्या हुआ, वो वापस लौट गई। तो इसे हम क्या कहेंगे? इस घटना को बोलेंगे हम प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर उसी माध्यम में, अच्छा सैंपल हटा देते हैं, सही रहेगा, ठीक है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी चिकने या पालीदार तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब हम इसी में देख लेते हैं आगे अपवर्तन। जब अपवर्तन को साथ में देख लेंगे तो दोनों का डिफिनेशन और दोनों के चित्र को देख करके आसानी से बता सकते हैं कि परावर्तन और अपवर्तन में क्या अंतर है। देखो अपवर्तन क्या होता है?
अपवर्तन। परावर्तन आपको समझ में आ गया होगा, चित्र देख के भी बता सकते हो। प्रकाश किरण आएगी, टकराएगी और टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट आएगी, तो इसे हम कहते हैं परावर्तन। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, गुजरती है, जाती है। प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित जाती है। अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरण, अब माध्यम क्या होता है, माध्यम हमने अभी बात की थी, भी बताया भी था कि इसमें प्रकाश गमन कर सकता है, प्रकाश के लिए वही माध्यम होगा। तो माध्यम कौन कौन सोच सकते हैं, एक माध्यम हो सकता है सघन, एक माध्यम हो सकता है विरल। अब इनमें हम सघन माध्यम और विरल माध्यम किन्हें कहेंगे, इसे हम केवल इस हिसाब से ही बांट सकते हैं कि उनमें जो कण होंगे, वो कण अगर नजदीक नजदीक है तो उसे हम कहेंगे सघन माध्यम। अगर कण जो है उसके वो दूर दूर है, माध्यम में जो कण होंगे वो दूर दूर होंगे, तो वो कहलाएगा विरल माध्यम। ये एक दूसरे की अपेक्षा में ले जाएंगे। जैसे जल की अपेक्षा में हमारा वायु क्या है, विरल है, मतलब वायु के कण दूर दूर है तो विरल हो गया, और जल क्या है, जल के कण नजदीक नजदीक है तो क्या होगा, सघन हो गया। लेकिन अगर हम वही पानी और कांच ले लें तो कांच के कण जो है वो नजदीक नजदीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सघन कांच का, और पानी हो जाएगा विरल। तो एक दो माध्यम लेंगे, उसमें जिससे कण नजदीक नजदीक रहेंगे उसे हम बोलेंगे सघन माध्यम, जिससे कण दूर दूर रहेंगे उन्हें बोलेंगे विरल माध्यम। तो अभी हम ये नहीं देख रहे हैं, अभी बस हम ये बता रहे हैं कि बस कण है, ये लाइन जो है, ये डिवाइडर ये बताएगी कि यहां से एक माध्यम खत्म हो रहा है, दूसरा माध्यम शुरू हो रहा है। ये हो गया हमारा माध्यम, ये हो गया माध्यम एक, और ये हो गया माध्यम दो। दो माध्यम हो गए। प्रकाश किरण आएगी, प्रकाश किरण अगर इधर से आ रही है और इसमें से इसमें जाएगी जब, तो इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन कभी भी प्रकाश किरण सीधे नहीं जा पाती है। इसका कारण हम नापते हैं कि यहाँ से जो कोण बना है, जो ये कोण बना था, यही कोण अगर इधर बनता तो हम कहते कि अपवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तो वहां क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। आइए देखते हैं, तो अब ये कब होगा, ये इधर दूर क्यों गई, या इस जो हमारी जिस लाइन के करीब जाना चाहिए था, ये लाइन अगर इसी लाइन पे हमारी किरण जानी चाहिए थी लेकिन ये दूर हट गई, तो क्या ये दूर हट गई, क्या ये इधर नहीं आ सकती थी, आ सकती है। ये कब आ सकती है, अब हम जानेंगे। माध्यम के बारे में बताया, तो माध्यम, पहले अपवर्तन देख लो फिर माध्यम के बारे में बात करेंगे। अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से हट जाती है, जिस मार्ग पर जाना चाहिए उस मार्ग पर न जाके किसी और मार्ग पर चली जाती है, इसे हम कहते हैं अपवर्तन। अब देखो, अभी तो ये इधर चली गई,
अब हम देखेंगे सघन और विरल, दो टॉपिक बनेगा, सघन और विरल। तो हम यहाँ पे हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम जगह बनाएंगे और पहले हम देखेंगे सघन माध्यम और विरल माध्यम। जब हमारा सघन से विरल जाए, जब सघन से विरल जाएगा, क्या जाएगा, सघन से विरल, मतलब माध्यम एक क्या होगा, जो माध्यम हमारा एक था वो क्या रहेगा, सघन रहेगा। क्या रहेगा, सघन रहेगा। और माध्यम दो क्या रहेगा, माध्यम दो रहेगा विरल। माध्यम दो रहेगा विरल। और जब अगर ऐसा हो कि माध्यम एक सघन हो और माध्यम दो विरल हो, तो क्या होगा, प्रकाश की किरण अपवर्तन में अविलंब से, तो कोई अविलंब ये है, अविलंब ये है, तो अविलंब के यहां जाना चाहिए था, अविलंब से और दूर भाग गई। तो लिखेंगे अविलंब से, अपवर्तन में अविलंब से दूर हटेगी, अविलंब से दूर हटेगी। देखो अविलंब से दूर जाएगी। तो क्या हुआ, जब माध्यम एक सघन था, माध्यम दो विरल था, इसका मतलब कह सकते हैं कि जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से और अविलंब से दूर हटती जाती है। देखो दूर हटती जा रही है, ठीक है। अगर यही क्या होगा, विरल से सघन होगा, तो इसी का उल्टा हो जाएगा, तब प्रकाश की किरण यहां से न जाकर के अविलंब के और नजदीक आ जाएगी। तो ये चूंकि ये हम अब करा रहे हैं, आपको रिवीजन आपको करनी है, बोर्ड के एग्जाम की तैयारी, समय बहुत कम बचा है, इसलिए हर एक चीज को फाइनल करते चलो, इसके बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत न पड़े, इस तरह से उसे याद करते चलो। तो देख लेते हैं प्रकाश परावर्तन। परावर्तन घटना क्या होती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर किसी चिकने या पालीदार तल से टकराता है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है, तो इसे हम कहते हैं परावर्तन। लेकिन अगर प्रकाश की किरण चल करके एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है और अपने मार्ग से हट जा रही है, तो इसे क्या कर रहे हैं हम, प्रकाश का अपवर्तन। अब हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम, इसे हम देखेंगे भी।